गांव की छोरी शिवानी ने जलवा दिखाया, बिग बॉस में लव कटारिया को हटाया, टॉप 5 में अपना गद्दी पक्की कराई। जी हाँ, बिग बॉस के अंदर जैसे जैसे फिनाले की तरफ सीजन बढ़ रहा है तो फिर जो कंटेस्टेंट हैं वो दमदार नजर आते जा रहे हैं। और शिवानी कानपुर की एक लड़की यूपी में जो व्लॉग बनाती थी, अब वो अपना जलवा दिखा रही है। और जो कल तक कह रहे थे कि अब बाहर होगी, अब बाहर होगी, अब बाहर होगी, वो टॉप 5 के अंदर पहुंच गई है। जी हाँ, लेकिन थोड़ी सी मेरे लिए शॉकिंग है कि वहां पर लव कटारिया नहीं है और वहां पर विशाल पांडे हैं लिस्ट में। तो मतलब मैं थोड़ा सा हैरान हूं, क्योंकि मेरी लिस्ट में अगर मैं टॉप 5 बनाऊंगा कभी तो उसमें विशाल पांडे तो नहीं आने वाले। एटलीस्ट उनसे तो बढ़िया कटारिया है और उनसे अच्छा खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा सपोर्ट भी है और वोट भी है उनके पास। तो जो भी है, खैर इस लिस्ट की बात करेंगे। लिस्ट आई है द खबरी, एक सोशल मीडिया हैंडल है जिसने कि अपनी पोस्ट डाली है। उस पोस्ट के अंदर उसने टॉप 5 कंटेस्टेंट बताए हैं जो बिग बॉस में ट्रॉफी जीतने के हकदार हैं। ट्रॉफी जीतने के हकदार, पहला जो नाम है इस लिस्ट में वो किसी और का नहीं बल्कि सना मकबूल का है। अगर पिछले हफ्ते तक देखेंगे तो सना मकबूल नंबर 2 पर थी, लेकिन इस हफ्ते वो नंबर 1 पर आ गई, यानी कि उन्होंने कमबैक करने के बाद टॉप की पोजीशन हासिल कर ली है। सना मकबूल जो पहले ही क्लियर कर चुकी थी कि भैया देखो, मैं इस शो में जीतने के लिए आई हूं और मैं जीतने के लिए खेलूंगी। तो कल को अगर आप मेरे दोस्त हैं या दुश्मन हैं या ग्रुप से हैं या कोई भी हैं, मुझे जरूरत पड़ी गेम जीतने के लिए आपके खिलाफ जाने की तो मैं जाऊंगी। इतना क्लियर कौन होता है यार? इतना क्लियरिटी अगर है तो फिर आपको जीतने से कौन रोक सकता है? खैर, नंबर 2 पर रणवीर शौर्य है। वो रणवीर शौर्य जो वाकई में बड़ी चालाकी से गेम खेल रहे हैं। ऑनेस्टली कहूं तो लोग तो आरोप भी लगा रहे हैं कि रणवीर शौर्य को सपोर्ट मिला हुआ बिग बॉस का। इसके बाद जो अगला कंटेस्टेंट, लोग उस पर भी यही आरोप लगा रहे हैं कि उसको बिग बॉस सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे रणवीर शौर्य की। रणवीर शौर्य डे 1 से अपनी राय रख रहे हैं खुलकर, जिसके साथ हैं उसके साथ हैं, जिसके खिलाफ हैं उसके खिलाफ हैं। जैसे लव कटारिया के अगेंस्ट वो शुरू से ही है। दूसरी चीज, हर मसले पर अपनी राय रखते हैं, पूरे घर को मैनेज करके चल रहे हैं, अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको दिखा रहे हैं, अपने दबदबे को दिखा रहे हैं। हालांकि सना मकबूल बिल्कुल उनके दबदबे को मानने तैयार नहीं है। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप अपना गेम खेलो, मैं अपना गेम खेल रही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे। और वो एक चीज फायदे की भी है। खैर, लेकिन रणवीर शौर्य को जब तक आप देखेंगे वो हेड ऑफ द हाउस हैं। जब जज बने तब उन्होंने कोशिश भी दिखाई कि भाई मैं बराबर चीजें रहूं और हेड ऑफ द हाउस में फेवर, खैर कहीं ना कहीं एक जगह कर लिया जब वो नॉमिनेशन वाली बारी है, क्योंकि उन्होंने अरमान को बचा लिया और अपने जो अपोजिट ग्रुप वाले लोग थे उनको नॉमिनेट कर दिया। तो इस चीज में भी ऐसा गेम जब आप देखेंगे तो वो फायदा ही किया उन्होंने अपने लिए, और अपनी जो इमेज है उस पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट का जो थप्पा था वो लगा लिया है। नंबर 3 पर कोई और नहीं बल्कि अरमान मलिक है। वो अरमान मलिक जिन्होंने शो के अंदर सभी टास्क में अच्छा परफॉर्म किया। वो अरमान मलिक जो पूरी प्लानिंग करते हैं। वो अरमान मलिक जो कि अपने दोस्तों को अपनी राय रखते हैं, अपने दोस्तों को सपोर्ट करते हैं, अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हालांकि मैं फिर वही चीज कहूंगा कि थप्पड़ मारने के बाद अगर घर से बाहर नहीं हुए तो फिर कब बाहर जाते? उनको, बिग बॉस को, अरमान मलिक को घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। मैं अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि रूल है तो रूल है यार मेरे भाई। जो चीज सही नहीं है वो नहीं है। आप चाहे विशाल और अरमान दोनों को बाहर निकालते, लेकिन थप्पड़ मारने के बाद भी अगर आप घर में टिकने दोगे तो फिर एक गलत मैसेज जाता है। अनिल कपूर ने मेरे हिसाब से गलत किया। बाकी आपकी मर्जी, आप अपनी राय रख सकते हैं। आपके हिसाब से अगर सही है तो आप बताइए मुझे क्यों सही है, बाकी मैं आगे बताता हूं। नंबर 4 पर कोई और नहीं बल्कि विशाल पांडे है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हैं। द खबरी ने पता नहीं इनको क्यों रखा है। वो विशाल पांडे जो पूरे शो के अंदर लव कटारिया की परछाई बनकर रहे, वो विशाल पांडे जो पूरे शो में अपनी राय भी कभी ढंग से नहीं रख पाए, वो विशाल पांडे जो फेमस सिर्फ इस वजह से हुए क्योंकि अरमान ने उनको थप्पड़ मारा था, उसको नंबर 4 पर रख रहे हो। खैर जो भी है, थप्पड़ खाने के बाद विशाल ने एक तरीके से कहोगे तो अच्छा गेम दिखाया, अपनी राय रखने लग गए। अब फिर जब इलेक्शन वाली बारी आई तो उसमें उल्टे फंस गए। लव कटारिया ने उनको और कहते हैं ना फंसा दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं नंबर 4 पर अगर मैं लिस्ट बनाता तो वहां पर लव कटारिया को रखता। बाकी आपके हिसाब से टॉप 5 में नंबर 4 पर कौन आता आप बताइएगा। मैं नंबर 5 पर बढ़ता हूं। नंबर 5 पर कोई और नहीं बल्कि वो शिवानी है जो कल तक थी ही नहीं लिस्ट में। वो शिवानी जो कि आसपास नजर नहीं आ रही थी, उनकी जगह साई केतन हुआ करते थे टॉप 5 में। लेकिन अब शिवानी ने अपने देसी अंदाज से लोगों को अपना फैन बनाया। अपनी जो गाँव की बोली है, अपना जो भोलापन है, अपना जो मासूमियत है वो दिखाई। अपनी जो बोलने का अंदाज है, जो लहजा है, वो लोगों को इंप्रेस किया और बताया कि बनावटी नहीं है, बिल्कुल देसी रहेंगे, जो देसी हैं वही रहेंगे। आपको पसंद करना है कीजिए, वोट देना दीजिए, नहीं देना मत दीजिए।
और कुछ गेम में भी शुरू में काफी इनएक्टिव नजर आती थी, रोने लग जाते थे, लेकिन अब काफी मजबूती से लड़ रही हैं, काफी मजबूती से खेल रही हैं। अभी जब इलेक्शन राउंड हुआ वहां पर भी अपने दोनों दोस्तों के खिलाफ भी बोली और फिर बाद में उनको एक तरीके से रिग्रेट ना हो किसी चीज का, इसलिए गले भी लगाया और बात को खत्म भी कर दिया। एक तरीके से स्ट्रॉन्ग गेम पॉइंट ऑफ व्यू जो शिवानी ने है वो आखिर में दिखाया, जिसकी बदौलत वो टॉप 5 के अंदर आ गई हैं। आपको क्या लगता है, इन टॉप 5 में से कोई और विनर होगा या फिर कोई और जो छठा होगा वो जलवा दिखाएगा और ट्रॉफी ले जाएगा? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।